क्वेश्चन नंबर जो है 4 सॉल्व करते हैं। रेक्टेंगुलर होल्डिंग टैंक 25 मीटर इन अ लेंथ एंड 15 मीटर इन अ width is used to store water of a short period of a time in a industrial plant. If 2980 cubic water is pumped into the tank, what is the depth of a water? तो हमें इनमें से डेप्थ मालूम करनी है वाटर की। तो सबसे पहले जो डेटा में हमें मिली हुई है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उस टैंक की जो लेंथ हमें मिली हुई है वो मिली हुई है 25 मीटर। उसके बाद जो हमें मिली हुई है उसकी वर्थ जो मिली हुई है वो मिली हुई है हमें कितनी 15 मीटर। और हमें जो वॉल्यूम मिला हुआ है वो कितना मिला है 2980 क्यूबिक मीटर। और हमें मालूम क्या करना है, यहाँ से डेप्थ मालूम करनी है। ठीक है, तो डेप्थ मालूम करनी है तो इसके लिए हम डी से ही मेंशन कर सकते हैं, ये हमें रिक्वायर है। अच्छा, क्या फार्मूला कौन सा लगेगा? जो वॉल्यूम का लगेगा। वॉल्यूम का क्या है कि डी मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू, वर्थ लेंथ एंड डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ से हमें डेप्थ मालूम करनी है तो रीअरेंज कर लेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा D इजिकल टू क्या हो जाएगा V अपान एल मल्टीप्लाई W हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन करेंगे। फार्मूले की वैल्यू पुट करके हम सॉल्यूशन करते हैं तो डेप्थ की वैल्यू D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम है हमारे पास 2980 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओवर। तो एल की वैल्यू कितनी मिली हुई है 25 मल्टीप्लाई बाय 15। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.9466। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके छोटा सा नंबर लाएंगे तो राउंड ऑफ 6 अगर 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ होकर इसमें आ जाएगा 7 हो जाएगा। 7 फिर से 5 से बड़ा है तो 5 राउंड ऑफ होकर इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 में से ऐड होगा तो 5 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी तो रिज़ल्ट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे राउंड ऑफ करके, तो वो कितनी आएगी D इजिकल टू 7.95 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन में से डेटा के बाद रिक्वायर, फिर फार्मूला, फिर सॉल्यूशन और उसके बाद ये हमारी आ गई रिजल्ट। नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हैज़ ए स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 1.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें वॉल्यूम मालूम करना है। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, तो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी जो रेक्टेंगुलर कुछ इस तरह से के 3 डायमेंशन मिली हुई है, उसकी लेंथ वर्थ और हाइट भी मिली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास लेंथ रेक्टेंगुलर की कितनी मिली हुई है, वो मिली है 1.9 मीटर। उसके बाद वर्थ कितनी मिली हुई है 1.2 मीटर। और हमारे पास उसकी हाइट कितनी है 0.8 मीटर। अच्छा, ये आगे पीछे भी कर सकते हो, अगर वर्थ की जगह पर 0.8 रख लो और हाइट की जगह पर 1.2 रख लो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वॉल्यूम का है ये मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में आर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर क्या है, रिक्वायर है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर है। फार्मूला कौन सा लगेगा वॉल्यूम का, तो V इजिकल टू एल मल्टीप्लाई W मल्टीप्लाई बाय H या डेप्थ जो भी कर ले, मतलब 3 डायमेंशन जो होती है, 3 साइडें जो होती है आपस में मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम बनाता है। ठीक है, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए V इजिकल टू एल की वैल्यू 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.82 मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट है ये इसका। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो 2 जो है राउंड ऑफ 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 जो है 5 से बड़ा है, राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये ख़त्म होकर इसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर क्यूबिक। तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। तो रिव्यू कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन के बाद उनमें से हमने डेटा लिखी, डेटा में से रुकायर के बाद फार्मूले के बाद सॉल्यूशन, और ये हमारे आ गई रिजल्ट। 6 सॉल्व करते हैं। 2 स्टूडेंट ड्राइव फॉलोइंग इक्वेशन in which x refer to a distance traveled in v is the velocity speed v
travel, v the speed and the a is acceleration and t is the time and it mean quantity at time is equal to 0। सिंपल ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट है, उन्होंने ये 2 इक्वेशन ड्राइव की है, तो हमें डायमेंशनली तौर पे देखना है कि कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी इक्वेशन गलत है, क्योंकि डायमेंशन हमें यही बताती है कि इक्वेशन की हमें करेक्टनेस बताती है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है कौन सी इक्वेशन रॉन्ग है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए इक्वेशन की डायमेंशनली प्रूव करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास एक्स जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए डायमेंशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल इजिकल टू वी के लिए वेलोसिटी है तो एल अपान टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे टी है मल्टीप्लाई तो टी स्क्वायर हो जाएगा, वहाँ पे जो टी के लिए प्लस 2 सेम का सेम रहेगा। एक्सेलेरेशन के लिए है एल अपान टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले ये एक टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो एल इजिकल टू एल मल्टीप्लाई बाय एक टी यहाँ से कैंसिल, बाकी एक टी बची प्लस 2 सेम का सेम, एक टी यहाँ से कैंसिल या एक टी यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचेगा एल अपान टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर ले आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा एल टी प्लस 2 एल टी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है, तो देख लें कि एल इजिकल टू किसके बराबर है, एल टी प्लस 2 एल टी पावर -1। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दोनों करेक्टली नहीं है, तो यहाँ पे प्लस की भी इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट नहीं है। मल्टीप्लाई होता तो टाइम ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाता और एल क्यूब एल 3 हो जाता, तो एल 3 को हम डायमेंशन में यानी कोफिशिएंट को काउंट नहीं करते, फिर इक्वल हो जाती। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है फर्स्ट स्टूडेंट ने जो ड्राइव की थी वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, इनकरेक्ट हुई। अब सेकंड इक्वेशन को करते हैं, तो पहले से सेकंड इक्वेशन को देख लीजिए, तो ये ऊपर से, तो सेकंड इक्वेशन के लिए है यहाँ पे लिखें ये था, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए हम करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को कर लेते हैं। तो एक्स के लिए होता है डिस्टेंस एल प्लस वेलोसिटी के लिए होता है वी अपान टी मल्टीप्लाई बाय टी सेम का सेम प्लस क्या हो जाएगा 2 एक्सेलेरेशन के लिए होता है एल अपान टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैंसिलेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये टी से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, वो बचा एल इजिकल टू यहाँ पे L1 प्लस L2, तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा एल इजिकल टू 3L। तो डायमेंशन में कोफिशिएंट को हम इग्नोर कर देते, काउंट नहीं करते, तो हमारी इक्वेशन क्या हुई, एल इजिकल टू एल। तो डायमेंशन में जब भी दोनों साइड इक्वल हो तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन की डायमेंशन करेक्ट है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या है, करेक्ट डायमेंशन है, करेक्ट। ठीक है, ये इक्वेशन करेक्ट है, यानी स्टूडेंट बी ने जो इक्वेशन ट्राई की थी वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 1 हेक्टर इज डिफाइंड एज अ 10⁴ मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ इज अ 4 मल्टीप्लाई 10⁴ फुट स्क्वायर। हाउ मेनी एकड़्स इन 1 हेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा जो हमें मिली हुई है वो कितने हेक्टर्स मिले हुए, वो मिले हुए 10⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो हमें एकड़्स कितने मिले हुए, वो मिले हुए 10⁴ मीटर 4.4 मल्टीप्लाई 10⁴ फुट स्क्वायर। ठीक है, और जो हिंट के तौर पे हमें मिला हुआ है कि 1 मीटर के अंदर इतने फुट आते हैं। तो यहाँ पे इनको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो मीटर में मिला हुआ है, यहाँ पे फुट में मिला हुआ है। मीटर ऐसा यूनिट है, ये फुट ऐसा यूनिट नहीं है। या तो आप क्या करो कि इस फुट वाली वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करो, या इस मीटर वाली वैल्यू को फुट में कन्वर्ट करो। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फुट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्स का मेथड इस्तेमाल करेंगे और एक सादा मेथड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देख ये मिला, और उसके बाद जो रुकायर क्या है,
एकड़ इन 1 हेक्टर, एक एकड़ के अंदर, 1 हेक्टर के अंदर कितने एकड़ आते हैं ये रुका फार्मूला लगेगा टोटल एरिया डिवाइडेड बाय पार्ट्स एरिया। सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में करने से पहले ये एग्जामिनेशन कर लेना, यहाँ पे जो वैल्यू मिली हुई है एक मीटर में मिली हुई है, दूसरी फुट स्क्वायर में मिली हुई है, ठीक है। तो या तो फिर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो या फिर इसको फुट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ताकि इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके आंसर ला सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इसको फुट में कन्वर्ट करता हूँ। तो आसान तरीका क्या है, एक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स मेथड एक इजीली मेथड है, एक आसान मेथड है। किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। एक्स मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले है फुट मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू फुट स्क्वायर, यानी आप जो है इसको फुट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो आता है, तो यहाँ पे इनके मिला हुआ है वो होता है 3.28 फुट स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि फुट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो जबकि 10⁴ मीटर स्क्वायर में कितने फुट स्क्वायर रहेंगे, तो यहाँ पे एक्स मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स मेथड इसलिए कहते हैं। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 10⁴ मल्टीप्लाई बाय 3.28 फुट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, अच्छा इसका स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक। तो ये हो गई। अब हमारे पास ये फुट स्क्वायर में आ गए, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम आंसर लाते हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया कितनी मिली है, 10⁴ मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओवर 3.28 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्ट्स। एक पार्ट के अंदर में कितनी एरिया मिली हुई है, वो मिली हुई है 10⁴, ठीक है। तो 4 ठीक है। अब क्या कर लेंगे, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं। 10⁴ मतलब एक के साथ चार ज़ीरो। इसको फुट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फुट को इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर कितना होगा 10.76 डिवाइडेड बाय 4 के साथ 40। तो 4 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 4 ज़ीरो यहाँ से कैंसिल, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो हमारा नंबर ऑफ एकड़्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एकड़्स कितना आ जाएगा, वो नंबर ऑफ एकड़्स हमारे पास कितना आ जाएगा 2.69। इसको राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो फिगर आ जाएगी, और इसको राउंड ऑफ करोगे तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, वो आ जाएगी इनके नंबर कितना आ जाएगा 2.7 एकड़्स, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आ गई। रिव्यू कर लेते हैं। तो ये रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन में से हमने डेटा लिखी, डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला, और फार्मूले के बाद ये सॉल्यूशन के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। जो है 8 सोल्व करते हैं। वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉच गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकेंड इन अ ईयर। हाउ एक्यूरेट इन दिस वॉच एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। तो एक फैक्ट्री क्लेम करती है कि उनकी जो वॉचेज़ है वो लूज़ एंड गेन का जो एरर है वो 10 सेकेंड से कम नहीं है एक साल के अंदर, जो बहुत कम रेशो है, ठीक है। तो उसके बाद जो हमें मालूम करना है कि वो कितनी एक्यूरेसी है, वो परसेंटेज में मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मालूम करनी है वो है परसेंटेज एक्यूरेसी। तो ये हमें क्वेश्चन मार्क रुका है। और उसके बाद जो है एक्सेप्टेबल जो रेंज हमें यहाँ पे दी गई है वो कितनी दी गई है कि वो 10 सेकेंड का जो है फ़र्क ये ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है पूरी साल के अंदर है, ठीक है। ये बहुत ही एक्यूरेसी है। तो हमें मालूम करनी है कि कितनी एक्यूरेसी का परसेंटेज से मालूम करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो फार्मूला लगता है परसेंटेज एक्यूरेसी का क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड इन ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। एक साल के अंदर कितने सेकंड है और एक्सेप्टेबल रेंज कितनी मिली हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो परसेंटेज एक्यूरेसी मिल जाती है। सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम इसी का वैल्यू पुट कर देंगे। एक्सेप्टेबल रेंज कितनी है 10 सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेकेंड इन ईयर। तो एक साल के अंदर सेकंड कितने हैं, तो सबसे पहले कि एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं 365, और एक दिन के अंदर घंटे कितने होते हैं 24। एक घंटे के अंदर एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, अंदर कितने मिनट आते हैं 60। एक मिनट के अंदर कितने सेकंड आते हैं 60, ठीक है। अच्छा इस तरह से आप मालूम कर सकते हो कि एक साल के अंदर कितने सेकंड आते हैं, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट आप यह वैल्यू याद कर लोगे एक साल के अंदर कितने सेकंड आते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर यूज़ कर लो। तो हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख लेते हैं।
तो आंसर कितना आता है कि कितनी एक्यूरेसी है, परसेंटेज एक्यूरेसी, वो है 3.1710 पावर -5। ठीक है, इतनी परसेंटेज एक्यूरेसी है। तो हमारी आगे रिज़ल्ट, तो यहाँ पे रिज़ल्ट लिख लेते हैं। तो रिज़ल्ट कितनी आई है, परसेंटेज एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी में कितनी रिज़ल्ट आई है। तो हमारी रिज़ल्ट आ गई, परसेंटेज एक्यूरेसी वो कितनी आई है, वो आई है 3.1710 पावर -5। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट, ये आ गई हमारे पास रिज़ल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मून इज द डायमीटर ऑफ अ मून इज 3480 किलोमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ मून? हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू द अर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में से हमें क्या मालूम करना है, जो डेटा में से डेटा लिखते हैं। पहले जो डायमीटर ऑफ अ मून, ठीक है, डायमीटर ऑफ अ मून कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 3480, ठीक है, मीटर। अच्छा, डायमीटर मिला हुआ है, इसको अगर रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास फार्मूला है डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, तो r = d/2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा, यानी रहेगा 71704। ठीक है, तो रेडियस मिल गया। उसके बाद जो रुका है कह रहा है कि सबसे पहले जो है मून का डायमीटर वॉल्यूम मालूम करना, सॉरी, उसके बाद जो मालूम करना मून का वॉल्यूम हमें यूज़ कर रुका है। उसके बाद जो रुका है कि कितने चांद चाहिए, वो उसका जो है वॉल्यूम इक्वल हो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ मून्स कितने होंगे, तो ये दो चीज़ें रुका है। तो इसी के अंदर से हम मालूम करते हैं। तो फार्मूला जो लगेगा पहले के लिए वॉल्यूम मालूम करने के लिए, वो है 4/3πr³। ठीक है, उसके बाद जो है नंबर ऑफ मून्स हमें मालूम करना है, क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे, अर्थ का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय मून का वॉल्यूम निकालेंगे तो उतना रेशो मिल जाएगा, तो वो नंबर हमारे पास मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 1 को सोल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून सोल्व मालूम करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून WVM, तो 4/3 पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, यहाँ पे डायमीटर हमें मिला हुआ था, उसको रेडियस में कन्वर्ट किया, तो रेडियस कितना है 1740, उसका क्यूब। तो इसका क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब निकालने के बाद पाई से मल्टीप्लाई करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ मून आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2.210 पावर -+19 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मून का हमारे पास वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ मून्स कितने रुका रहो कि वो उसके 2.210 पावर 19 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया। उसके बाद जो पार्ट 2 के अंदर रुका है कि कितने मून चाहिए ताकि वो अर्थ के वॉल्यूम के इक्वल हो, तो क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मून्स का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो यहाँ पे देयरफॉर लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अंडरस्टूड होता है, तो वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अंडरस्टूड होगा कितना है 1.083 पावर 12 मीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका रेशो निकाल लेंगे, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 1.083 पावर, ये मिल गया। उसके बाद रेशो निकालते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है 1.083 पावर 12 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, जो हमने यहाँ पे मालूम किया वो कितना है 2.210 पावर 19 मीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पे जो है 21 है। ठीक है, 21। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मून मालूम करने पास जो नंबर ऑफ मून्स मिल जाएगा वो कितना होना चाहिए, वो हो जाएगा 59.24। इतने मून होने चाहिए, कितने मून होने चाहिए, इतने मून हो तब जाकर अर्थ के रेडियस से कंपेयर हो सकता है। अच्छा, इसका दूसरा भी तरीका है इसका मालूम करने के लिए कि अगर वॉल्यूम ऑफ अर्थ याद ना हो तो भी आप निकाल सकते हो रेडियस के थ्रू। तो कितने मून रुका रहो, इसके लिए दूसरा मेथड नंबर दूसरा भी है, वो क्या है n = तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के लिए फार्मूला कौन सा है, वही सेम 4/3 पाई r³ लिख रहे हैं, ताकि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 4/3 पाई rm रेडियस ऑफ अर्थ मून। ठीक है, क्यूब। ठीक है, तो 4 यहाँ से क्या कर लेंगे,
यहाँ से देखिए 4/3 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो इनके रेशियो निकल आए तो कितना निकल आया, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब। ठीक है। तो डेटा में से हमें मिली हुई है अर्थ का जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे 6400 का क्यूब डिवाइडेड बाय मून का हमें डेटा में से मिला हुआ है रेडियस वो कितना है 71740 उसका क्यूब। तो इनको सिंप्लीफाई करोगे तो भी हमारे पास वही रिज़ल्ट आएगा 49.7, ठीक है। तो इतने चाहिए होता है, तो सेम रिज़ल्ट आ जाती है, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर